तकरीबन 1 साल हो चुका है कृष्णा मूर्ति पे आप लोगों से बात करते हुए। मेरे जीवन में बहुत कुछ बदला। अगर मैं अपने अनुभव से तुम्हें कहूँ कि तुम्हारे भीतर से आध्यात्मिकता, धार्मिकता निकल सकती है, तो तुम्हें सेल्फ डाउट्स होने लगेंगे कि तुम्हारी उम्र 25 साल है, 30 साल है या जितनी भी। तुम्हारे घर में कोई तुमसे कहता है कि बाजार से ये सामान लेकर आओ, तुम आधी चीज़ें भूल आते हो। तुम मैथ के पेपर में फेल हो जाते हो, तो तुम्हारा मन बहुत डाउट करेगा इस बात पे कि मेरे जैसे व्यक्ति के भीतर से भी आध्यात्मिकता निकल सकती है। तुम कई बार अपनी टी शर्ट को उल्टा पहन लेते हो। शायद तुम खुद पे हंसने लगो, लेकिन इन बातों से जीवन में कुछ भी सिद्ध नहीं होता, सिवाय एक बात के कि तुम्हारी याददाश्त कमज़ोर है या तुम होशपूर्वक जीवन नहीं जीते। कृष्णा मूर्ति बचपन में मुंह खोलकर खड़े रहते थे। टीचर से बड़ी डांट पड़ती थी, लेकिन किसे पता था कि एक दिन। तो आज 1 साल बाद इस सीरीज़ की शुरुआत कर रहा हूँ जो रिलीजन के ऊपर है। वो रिलीजन नहीं जो किताब से पैदा होता है, बल्कि जो भीतर के सौंदर्य से निकलता है, जो होश से पैदा होता है। तो आज अपने अनुभव से कुछ बातें शेयर करूँगा। हो सकता है कि तुम्हें वो बातें मुश्किल से भी मुश्किल लगे, लेकिन मैं यहाँ तुम्हारी परीक्षा नहीं ले रहा। तुम होशपूर्वक सुनने का प्रयास करना, बस चुपचाप सुनने की बात है। वरना बीच में कुछ ऐसे विचार बहुत से आएंगे जो कहेंगे नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा, या तुम बहुत से आइडियाज़ लगाओगे समझने के लिए कि अच्छा ऐसा है वैसा है। तो ज़रा होशपूर्वक सुनने का प्रयास किया करो, तभी दूसरों को बेहतर ढंग से समझ पाओगे। वरना तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि मैंने क्या कहा और तुमने क्या समझा। दो अलग अलग बातें हो जाएंगी। तो इस बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुने कि कह क्या रहा हूँ। पहली बात कि किसी भी व्यक्ति के भीतर से आध्यात्मिकता, धार्मिकता निकल सकती है। मैंने कहा कि निकल सकती है, लेकिन बिना किसी सहारे की मदद से। मैंने कहा कि भीतर से निकल सकती है, ये नहीं कहा कि इकट्ठा करनी पड़ेगी या किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। ये किस बात का संकेत है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वो क्षमता है कि कोई दूसरा कम ज़्यादा स्पेशल नहीं है, खास नहीं है। जैसे आजकल के जो सो कॉल्ड स्पिरिचुअल लोग हैं जो अपने आप को मानते हैं, अगर उनसे ये सवाल किया जाए कि तुम आध्यात्मिक कैसे हो, तो वो तुरंत एक जवाब देगा कि मेरे इस धर्म की इस किताब में ये बात लिखी हुई है, इसलिए मैं आध्यात्मिक हूँ। तो वो लोग लिखावट का, लिखी हुई बातों का सहारा लेकर चलते हैं, एक बैसाखी लेकर चलते हैं। लेकिन बहुत गहराई में, चाहे तुम किसी गाने के शब्दों को इकट्ठा करो या किसी धार्मिक किताब में से कुछ शब्दों को इकट्ठा कर लो, दिमाग के लिए वो बस एक इन्फॉर्मेशन है जो मेमोरी के अंदर स्टोर हो गई। अब इतनी गहराई में झांक कर कौन देखता है? लोग अपने आप को आध्यात्मिक मानना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये बैसाखी लेकर कितना दूर तक चल पाते हैं? जीवन निरंतर बदल रहा है। जीवन एक कांस्टेंट चेंज में है बाहर। जीवन में मुश्किलें आते ही ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। तो अगर अपनी फीलिंग्स को शेयर करूं तो मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है जीवन जीने में। ये जो बातें भी आप लोगों से कर रहा हूँ, ये जो एक एक शब्द भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। अभी कुछ दिनों पहले अमरनाथ यात्रा होकर आया मैं, वहाँ पे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जो जीवन की समस्याएं हैं वो तो अभी वैसी की वैसी हैं। मेरे फादर कहने लगे कि उनको आधार कार्ड में कुछ बदलाव करवाना है। वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि कल आना। अब उन्हें ये थोड़ी कह सकता हूँ कि कृष्णा मूर्ति पे बात करता हूँ
बोध है, ये है वो है, नहीं मुझे तो आज ही ठीक करके दो आधार कार्ड। बौद्ध धर्म में एक कहावत है कि जागने से पहले तुम लकड़ियां लेकर आते हो और पानी ढोकर लेकर आते हो खाना पकाने के लिए, और जागने के बाद तुम लकड़ियां लेकर आते हो, पानी ढोकर लेकर आते हो खाना पकाने के लिए। ये जो जागना कह रहा हूँ, ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, ये बहुत साधारण है, लेकिन हमारा दिमाग इसे मुश्किल बनाता है। तो आप लोगों से अपनी बात रखने के लिए तो कुछ लोगों का बहाना ले लेता हूँ, क्योंकि मैं कोई सेलिब्रिटी या फेमस यूट्यूबर नहीं हूँ जिसे तुम सुनने आओगे। तो कृष्णमूर्ति एक बहाना है। तो उनके जीवन से एक किस्सा सुनाता हूँ। कृष्णमूर्ति जब बहुत छोटे बच्चे थे तो उनको दो लोगों ने ढूंढा, एनी बेसेंट और लीड बिटर ने। ये दोनों लोग थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े थे और इनका मानना था ये एक ऐसे शरीर की तलाश कर रहे थे जिस पे मैत्रेय कॉन्शियसनेस को इम्पोज किया जाए, यानी मैत्रेय कॉन्शियसनेस का अवतरण उस शरीर पे हो सके। अब मैत्रेय कौन है? बौद्ध धर्म में बहुत समय पहले से एक मान्यता रही है कि मैत्रेय बुद्धा का फिर से इस धरती पे आना होगा। तो एनी बेसेंट और लीड बिटर ने कृष्णमूर्ति को चुना कि इस बच्चे को तैयार किया जाएगा। अब ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है जिससे एनी बेसेंट और लीड बिटर जुड़े थे, इसे मैडम ब्लेवेस्की ने शुरू किया था कुछ लोगों के साथ। मैडम ब्लेवेस्काई का कहना था कि उनकी किसी तिब्बत के बहुत ही एडवांस स्पिरिचुअल महात्मा से बात हुई है। खैर, उनका तो देहांत हो गया था। एनी बेसेंट और लीड बिटर ने कृष्णमूर्ति को बहुत से तरीकों से तैयार करने की कोशिश की। थियोसॉफिकल सोसाइटी बहुत से देशों में फैली हुई थी। तो जब कृष्णमूर्ति तकरीबन 30 साल के होने को थे तो इन्होंने पूरी दुनिया में अनाउंसमेंट की कि हमारे बीच विश्व गुरु आ चुके हैं। अब उनका ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। कृष्णमूर्ति थियोसॉफिकल सोसाइटी में बहुत तरह की नॉलेज को इकट्ठा किया गया था, तो वहाँ पे कुछ ऐसे ही प्रोजेक्ट चला करते थे। अब कृष्णमूर्ति से उनको बहुत उम्मीदें हैं। अब कृष्णमूर्ति को इस्टेब्लिश कर दिया जगत गुरु के नाम से, एक बहुत बड़ी पदवी और एक इतना बड़ा मंच जिसमें पूरी दुनिया को शिक्षित किया जा सकता है। लेकिन जब कृष्णमूर्ति लोगों के सामने आते हैं तो वो उनके कोर बिलीफ को ही ठुकरा देते हैं कि जैसा आप लोग मानते हो वैसा है नहीं, और ये कहते हैं कि सत्य का कोई भी पथ नहीं हो सकता। सत्य पथहीन भूमि है, कोई मार्ग नहीं है। सत्य को विचारों की बेड़ियों में बांधा नहीं जा सकता, कि सत्य को रट्टा नहीं लगाया जा सकता, बल्कि सत्य तो प्रतिपल जीने की चीज़ है, अभी इसी क्षण जीने की चीज़ है। ऐसा भी नहीं कि कल परसों या इस छोटे से सेकंड के बाद, अभी इसी क्षण। अब देखो कि एक व्यक्ति को इतना बड़ा मंच, इतनी बड़ी पदवी मिल रही है जगत गुरु होने की, और उसे वो ठुकरा देते हैं और जो सत्य है वो कहते हैं। ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है जो भीतर से बहुत ज़्यादा मुक्त है, वरना किसी को भी लालच आ जाए, सब बैठे बिठाए मिल गया। तो जिद्दू कृष्णमूर्ति ईश्वर की बात तो नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो नास्तिक हैं। तो कुछ गहरी बातें आप लोगों से शेयर करूँगा और कुछ सवाल भी करूँगा। ये सवाल बड़े ज़रूरी हैं। तो पहली बात, इतनी साधारण बात कही कि चेतना जो है वो हैवीली कंडीशनड है, कि व्यक्ति का मन बहुत ज़्यादा कंडीशनड हो चुका है। अब ये कोई बात हवा में बात नहीं है, तुम चाहो तो अभी देख सकते हो, सत्य तुम्हारे सामने होगा। एक छोटी सी उदाहरण देता हूँ इस बात की। तुम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हो जिसमें प्लस माइनस हम करते हैं। अगर तुम कैलकुलेटर के अंदर फिल्म चलाने की कोशिश करो तो कैलकुलेटर का जो प्रोग्राम है वो फिल्म चलाने नहीं देगा। ऐसा क्यों होगा?
कैलकुलेटर को सिर्फ एक काम करने के लिए बनाया गया है, एक कंडीशन रखी गई है कि तुम सिर्फ मैथ के सवाल ही हल करोगे, इतनी सी उसकी क्षमता है। तो ये जो हम विचार आइडियाज इकट्ठा करते हैं बचपन से लेकर अब तक, तो ये दिमाग को प्रोग्राम कर देते हैं किसी एक तरह से बिहेव करने को ही, किसी एक तरह से देखने को ही। तुम देखो कि 3 धर्म के लोग आंखें बंद करके क्या देखेंगे? 3 तरह की चीज़ें। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोग्रामिंग अलग अलग है, 3 अलग तरह के कैलकुलेटर्स। तो ये विचार एक बड़े गुब्बारे की तरह है। उस बड़े गुब्बारे के बीच यहाँ से वहाँ छलांग लगा दी, वहाँ से यहाँ छलांग लगा दी, लेकिन रहे उस विचार के भीतर ही। तो ये बदलाव नहीं है, ये धोखा है, ये आध्यात्मिक होना धोखा है। जैसे कुछ लोग फिल्म को देखकर रोने लगते हैं, कुछ पलों के लिए वो फिल्म का आइडिया सत्य बन जाता है। अब दूसरी बात, ये जो ज्ञान है ये सेपरेट सेल्फ के होने का भ्रम पैदा करता है। सेपरेट सेल्फ यानी मैं, जो हम रोज के जीवन में एक शब्द का उपयोग करते हैं, मैं। जैसे कुछ लोग साइंटिस्ट बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन साइंटिस्ट इंजीनियर बन जाने से इस बात की पुष्टि नहीं होती कि वो भीतर से मुक्त भी हैं। अब यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि साइंटिस्ट बनना, इंजीनियर बनना बेकार है। एक जागा हुआ व्यक्ति भी साइंटिस्ट या इंजीनियर बन सकता है और उस काम को बड़े ही कुशलता से और आनंद से कर सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से मुक्त नहीं है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन क्या होगी? ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना, फेम कमाना। लेकिन जो मुक्त है उसे मोटिवेशन की परवाह नहीं है, उसे सिर्फ इतना पता है कि जीवन महत्वपूर्ण है। तो ये जो हम शब्द का उपयोग करते हैं मैं, क्या असल में हम इसे जानते भी हैं कि ये सत्य भी है या नहीं, या हम बस इसका उपयोग करते रहते हैं? अब इस समय इस शब्द का उपयोग मैं भी कर रहा हूँ, वो सिर्फ इसलिए कि बोलते समय बात ऊट पटांग ना लगे। लेकिन इस मैं को जानना बड़ा ज़रूरी है। आखिर हम किसे मैं कहते हैं? ये जो पूरा ज्ञान है, हमारे अनुभव, मान्यताएं, परंपराएं, या जो भी हमने सीखा है, ये जो मैं है उस पूरे ज्ञान के बंडल से अलग नहीं है। तो पहले क्या बात कर रहा था कि कैलकुलेटर की अपनी एक सीमा है, यानी विचारों की अपनी एक सीमा है, और ये बहुत से विचार उस मैं से अलग नहीं है। अगर तुम देखो अपने भीतर, जिसे हम मैं कहते हैं वो विचारों से बन रहा है। तो अगर तुम कहते हो कि मैं होश में आऊँगा, ये तुम क्या कह रहे हो? कि विचार होश में आएगा? क्या विचार भी कभी होश में आ सकते हैं? विचार तो बीता हुआ कल है, इसलिए ये जो मैं है ये इतना बासा हो जाता है। जैसे अगर पानी रुक जाए तो उसमें से बदबू आने लगती है, बीमारी पैदा होने लगती है। और ये जो हमारे चारों ओर जीवन है ये कांस्टेंट चेंज में है, ये निरंतर बदल रहा है। और जो व्यक्ति किसी धारणा में बंधा है, रुक गया है, वो हमेशा ही इस बदलाव से झगड़ा करेगा, वो इसे स्वीकार नहीं कर सकता। तो ये जो मैं है ये सिर्फ विचार के बड़े गुब्बारे के भीतर ही काम करता है, चाहे जितनी मर्जी छलांग लगा ले। तो क्या हो, ये भीतर की शांति को पाने चले और अपनी ही कल्पना में उलझ जाए, तो क्या हुआ? उस व्यक्ति ने अपने आप को धोखा दे लिया, आत्म सम्मोहन में डाल दिया। इसलिए ये जो समाज है इसमें ज़्यादातर लोगों ने अपने आप को धोखा दे रखा है, और ऐसे लोग पावर में हैं और देश को चला रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति सत्य की अपनी ही बनाई हुई फैंटेसी में जिएगा, क्योंकि विचार ज़्यादा से ज़्यादा एक बड़ी कल्पना को जन्म दे सकते हैं।
और सत्य काल्पनिक नहीं हो सकता, क्योंकि कल्पना करने वाला जो है वो मैं ही तो है। मैं और कल्पना एक ही सिक्का है। नए विचार इकट्ठा करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि साइलेंस ऑफ माइंड क्या है, कि साइलेंस क्या है, शांत होना क्या है, अगर तुम्हें कोई परीक्षा पास करनी है, जो कि इस समाज ने बड़ा बेकार सिस्टम शुरू किया हुआ है, तो नॉलेज को रट्टा लगाओ और लिख दो। लेकिन अगर तुम बात कर रहे हो कि शांति क्या है, जीवन को बिना किसी डर से जीना क्या है, तो उसके लिए विचार से कहीं ऊपर उठना होगा। तो उसके लिए विचार को बड़ी गहराई से देखना होगा। मुझे तो तुमसे या किसी भी व्यक्ति से बड़ी उम्मीदें हैं। तुम अगर देखने की कोशिश करो, क्योंकि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई खास है व्यक्ति, ये बड़ी साधारण बात है। चलो देखना कैसे है इस पे भी बात कर लेते हैं। तो दो तरीके हैं। एक तो बड़ी दूर की इकाई है कि तुम बड़ी बड़ी बातें करो, ये दुनिया किसने बनाई है, ईश्वर क्या है, सत्य क्या है, क्योंकि तुम देख ही नहीं पा रहे कि चेतना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। इतना ज़्यादा कंफ्यूजन उसमें भरा है कि वो देखने की प्रक्रिया को ही बदल देता है अपने हिसाब से। कि जैसे अलग अलग धर्मों के लोग अपने भीतर अलग अलग चीज़ें ढूंढ लेते हैं। ये कैसे हुआ, ये अलग तरह का ज्ञान करवाता है। तो एक दूसरा तरीका है और वो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। वो है स्वयं को जानना, अपने से शुरू करना। कि मैं देख तो रहा हूँ, कहीं ये मेरा देखना मेरे अपने ही इकट्ठा किए हुए ज्ञान से कंट्रोल तो नहीं किया जा रहा। तो फिर जो मैंने इकट्ठा किया है, मेरा ज्ञान ही तय करेगा कि मुझे क्या देखना है। वो मेरी आँख की सीमा को तय कर देगा। वो मेरे जीवन जीने के ढंग को बदल देगा, तय कर देगा, कंट्रोल करने लग जाएगा। अब जैसे तुम लोगों की एक कल्पना है, कुछ लोग बातें करते रहते हैं कमेंट्स में, मैंने पढ़े कि आध्यात्मिक व्यक्ति फिल्म नहीं देखता, ये नहीं होता। अब जैसे मेरे घर में है, किसी को पता ही नहीं है कि मैं ये सब बातें करता हूँ। अब टीवी चल रहा है, सीरियल देख रहे हैं, कोई फिल्म आ जाती है कॉमेडी, तो थोड़ा बहुत हंस लेते हैं, उसमें क्या है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इतना मुश्किल क्यों बना रहे हो जीवन को। हाँ, अगर तुम कहो कि मैं तो खाना ही तब खाऊंगा अगर टीवी चलता हो, तो ये तो बीमारी हुई। तो ये तो एक तरह का पैटर्न है जिसमें बंध गए। तो देखना कैसे है। तो कृष्णमूर्ति बात किया करते थे माइंड इन एक्शन, कि ये जीवन जो है ये रिश्तों से चलता है। तुम्हें इस जीवन के साथ तुम जुड़े हुए हो, तुम भाग नहीं सकते। तुम्हें कोई काम करना है, तुम लोगों से जुड़ते हो। और यही जीवन जिसमें हमने रहना है, इसको ही हमने इतना ज़्यादा मुश्किल बना रखा है। हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते, क्योंकि स्वयं को नहीं समझ पाते। जैसे हम बात करते हैं, हम बहुत सी अनाब शनाब चीज़ें बोलते रहते हैं कि मैं ये जानता हूँ, वो जानता हूँ। अगर तुम भीतर देखो, क्या तुम सच में जानते हो या बस उसका आइडिया मात्र इकट्ठा किया हुआ। खास तरह के ऐसे विषयों पे, जैसे शांति, कि हम कौन हैं असल में, और नहीं कुछ। अध्यात्म के नाम पे हमें ये सिखा दिया जाता है कि विचार हमारे दुश्मन हैं। सीधी सी बात है, तुम सुबह घर से निकले हो, तुम्हारी आंख बहुत सी चीज़ों को देखती है, इन्फॉर्मेशन को वो रिकॉर्ड करती है। तुम खाली बैठोगे, तुम्हें एक दो विचार वहाँ से आएगा ही। यही तो विचारों के काम करने का ढंग है। अभी तुम्हें कहीं जाना है, कहीं पहुँचना है, तो तुम्हें विचार तो आएगा कि इस जगह पे जाना है, या फिर ये खरीद कर लेकर आना है। ये कितनी तो सहायता वाली चीज़ हुई। अगर तुम्हें ये आए ही ना, फिर तो तुम एक तरह से नपुंसक नहीं हो गए। लेकिन अगर यही विचार आइडिया बनकर किसी अंधविश्वास में ले जाएं, जैसे विचार आते हैं कि तुम्हें एक विचार आया कि तुम किसी की हत्या कर दो, तुम गुस्से से भरे हो। अब तुम्हें ये सिखाया गया है कि विचार जो है वो हमारे दुश्मन है, वो ध्यान में बाधा है। अब इस विचार को तुम कहोगे ये बुरा विचार है। तो कृष्णमूर्ति कहा करते थे, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड।
दृष्टा ही दृश्य है। जिस समय तुमने ये कहा कि ये विचार बुरा विचार है, तो तुम तुरंत कहीं अपना दिमाग और लगा लेते हो। बस फिर तुम कभी नहीं जान पाओगे कि ये विचार कहाँ से पैदा हुआ, क्योंकि देखते समय किन्हीं दूसरे विचारों ने इस देखने को ही बदल दिया, कहा कि ये बुरा विचार है। तुम या तो अच्छे या बुरे के खेल में फंस जाते हो देखते समय। क्या तुम सिर्फ इतनी मेहरबानी कर सकते हो कि जब भी किसी भी तरह का विचार आए, तुम उसे बिना छेड़खानी किए सिर्फ देखो कि ये क्या है, तो चीज़ें अपने आप साफ होती चली जाएंगी कि ये विचार कहाँ से पैदा हो रहा है और ये विचार क्या करवा रहा है। फिर तुम सवाल करते हो कि इस विचार को देखने वाला कौन है। अब तुम्हें फिर से एक्सप्लेनेशन चाहिए। कुछ चीज़ें जीवन में एहसास के लिए होती हैं। तुम्हें फिर से एक्सप्लेनेशन चाहिए कि कोई मेमोरी में सेव कर सको। तुम जान नहीं रहे कि कुछ चीज़ें एहसास करने के लिए होती हैं, उनकी कोई एक्सप्लेनेशन या डिस्क्रिप्शन नहीं हो सकती। कितनी साधारण सी बात है कि होश पूर्वक जियो। हालांकि कृष्णमूर्ति और गहरा जाते हैं। हम कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी इकट्ठा कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि किस्मत खराब है। जिस समय तुम सिर्फ ऑब्जर्व कर पाओ, सिर्फ ऑब्जर्वेशन, और जिस समय इस देखने की प्रक्रिया में पहले का जो ज्ञान है वो इस देखने की प्रक्रिया को बदल नहीं रहा, जब व्यक्ति पूरे कंफ्यूजन के बिना देख रहा है, तो ये बोध कैसा बोध है, तो ये बोध, ये एहसास कैसा है, जहाँ पे देखना तो हो रहा है लेकिन उस देखने को ज्ञान बदल नहीं रहा। क्या ये जो देखना है, क्या इसके लिए कोई तुम्हें सहारा दे रहा है या सिर्फ देखना मात्र अपने आप हो रहा है? और ये देखना ना तो पास्ट में हो सकता है, ना ही कल्पना में हो सकता है। ये देखना इसी एक क्षण में हो सकता है। क्या ये देखना विचार है या सिर्फ देखना मात्र है? काश कि तुम इसे देख पाओ, तो तुम खुद कहोगे कि इस जीवन में मज़ा आने लगा है। तो फिर तुम देखोगे कि तुम सिर्फ वो चीज़ें कर रहे थे क्योंकि तुम कंफ्यूज हो, जो समाज चाहता है। फिर तुम वो करोगे जो महत्वपूर्ण है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इन बातों को सुनने के लिए। कोई विचार है तो नीचे कमेंट्स में लिख देना।